कल की तारीख यानी कि 19 दिसंबर की तारीख का इस पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार था। इंतजार होता भी क्यों ना। दरअसल कल की तारीख में बड़ी तादाद में कुछ सबूत आने वाले थे जो पूरी दुनिया में हलचल मचाने के लिए काफी थे, लेकिन 90% फाइल डिलीट कर दी गई। 90%। और जो फाइल जारी भी की गई है, फाइल का जो हिस्सा भी जारी किया गया है, उसमें भी एक बड़ी मजेदार चीज है। एक बड़ा हिस्सा उसका ऐसा है जिसे ब्लर कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम वाला जो चैट था वो भी डिलीट है। एक मंत्री महोदय है, उनको लेकर के, उनके अपॉइंटमेंट को लेकर के जो जिक्र था इससे पहले जारी हुए कुछ हिस्सों में, वो भी डिलीट है। ट्रंप और साहेब की लेकिन इसी बीच में एक डील भी पकड़ी गई है। और मजे की बात तो यह है कि चाहे वो सारे चैट डिलीट कर दिए गए हों, हटा दिए गए हों, जारी ना किए गए हों, चाहे वो अपॉइंटमेंट जारी ना किए गए हों, चाहे अंबानी, अनिल अंबानी, छोटे अंबानी को बचाया गया हो, लेकिन इन सब के बीच विश्व गुरु फिर भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले था अब नहीं है, तो सवाल तो उठ ही रहे हैं। भारत से लेकर अमेरिका और पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है, अमेरिका में खास तौर पर, और ट्रंप प्रशासन के ऊपर एक बार फिर से प्रेशर क्रिएट हो चुका है कि पूरी फाइल जारी करो। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें, यदि आप सक्षम हो, तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड या फिर के नीचे दिख रहे UPI नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखा देना चाहता हूं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक हेडलाइन है, इस हेडलाइन को देखिए। ये हेडलाइन है इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स UK की। व्हाट वाज द पॉइंट? नेटिजन्स outraged as 90% of released Epstein files are redacted। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर PTI का एक ट्वीट है और इस ट्वीट में एक बयान का जिक्र है। ये यूएस के कांग्रेसमैन हैं, यूएस के सांसद हैं। वहां पर संसद को, जैसे हमारे यहां लोकसभा जो होती है उसे वहां कांग्रेस कहते हैं। वो क्या कह रहे हैं? ये है आरोप खन्ना। वो कह रहे हैं, द जस्टिस डिपार्टमेंट्स डॉक्यूमेंट डंप डज नॉट कंप्लाई विद द एप्स्टीन ट्रांसपेरेंसी एक्ट। A 119-page grand jury document was released fully blacked out with no explanation for the redaction. This is an incomplete release. We will explore all options to ensure full disclosure, accountability and justice for the survivors। मैंने कहा था ना, यहां से लेकर वहां तक, वहां से लेकर यहां तक हर जगह पर बवाल मचना तय है। लेकिन मोदी साहब के चैट का जिक्र मैंने किया था, वो चैट भी आपको दिखाऊंगा और ट्रंप और साहेब की हालिया दिनों की डील भी आपको दिखाऊंगा। और मे भी ये एक कारण हो सकता है। ट्रंप खुद तो फंसी रहे थे, साहेब भी फंस रहे थे, तो एक डील तो जरूरी थी। डील हुई, और क्या यही कारण है कि 90% फाइल रिलीज नहीं हुई? लेकिन पहले मैं आपको आंकड़ा बता दूं। 300 GB ये रिलीज होना था। रिलीज कितना किया गया DOJ की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से? जानकर हैरान रह जाएंगे आप, केवल 2.5 GB। और जो जानकारियां साझा की गई हैं, अभी आपको मैंने आरोप खन्ना का बयान दिखाया, उसमें 119 पेज खाली हैं। खुद को और अपने दोस्त को, दोनों को बचा रहे हैं ट्रंप। जी तोड़ मेहनत उसके लिए उन्होंने करी है। अमेरिका में इस समय तो हालात ये हो गए हैं कि ट्रंप और अटॉर्नी जनरल दोनों के इस्तीफे की डिमांड की जा रही है। लोग सड़कों पे उतरने वाले हैं। ये हाल हो चुका है अमेरिका का, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने इस फाइल को छिपाया है, एक बड़ा पाप किया है।
लेकिन दोस्तों मैंने कहा था पुराना चैट, तो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले एक हेडलाइन, मोदी ऑन बोर्ड, जेफरी एप्स्टीन प्लेस्ड स्टीव बैनन टू मीट विद इंडियन पीएम शॉर्टली बिफोर हिज डेथ। मैं अब तक 3 बार कमोबेश ये जिक्र कर चुका हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आया था। अब आपकी स्क्रीन पर इससे पहले जो हिस्सा रिलीज हुआ था वो आपको दिखा देता हूं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है, एप्स्टीन के चैट्स हैं ये स्टीव बैनन के साथ, जिस चैट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करता हुआ नजर आता है एप्स्टीन, और स्टीव बैनन लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं कि बिल्कुल मुलाकात कराओ, और उसके बाद सीधे तौर पर एप्स्टीन ये कहता है मोदी ऑन बोर्ड। लेकिन ये चैट या फिर कि इसके अलावा हरदीप पुरी के तमाम अपॉइंटमेंट्स वो सब एप्स्टीन फाइल से गायब कर दिए गए हैं। कल पूरी रात जब से ये एप्स्टीन फाइल रिलीज हुई है, तकरीबन 3-4 बजे तक आ गई थी सुबह के, तब से लेकर मैं लगातार सुबह 8 बजे तक एप्स्टीन फाइल्स में सर खपाता रहा हूं। कल पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, मैं इंतजार करता रहा एप्स्टीन फाइल कब रिलीज होगी। जैसे ही रिलीज हुई उसके बाद से लगातार मैं अपने घर पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ एप्स्टीन फाइल पे सर खपा रहा था। तमाम कीवर्ड्स डाले, तमाम तरीकों से सर्च करने की कोशिश करी, ये फाइल भी नदारद मिली। अब जरा सोचिए, जो फाइल पहले से उसका हिस्सा है, हम सबको पता है, वो फाइल ही डिलीट हो जाए तो क्या कहिएगा, है ना। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कोट याद आता है मुझे, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, तो वो सारी सीमाएं लांघ दी गई। लेकिन अब बात यहीं तक रुक जाती तो क्या बात थी। आपकी स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूं मैं। यह डॉक्यूमेंट दरअसल एक प्रस्ताव है, नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट, और इसे साइन किया है 2026 के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने। 3100 पन्नों का यह डॉक्यूमेंट है, और 3100 पन्नों के इस डॉक्यूमेंट में दरअसल जो पेज नंबर 1912 है, वहां पर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री इंडिया और अमेरिका के बीच में, यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर लायबिलिटी रूल्स को लेकर के। और अभी हालिया दिनों में आपको याद होगा, भारत में विंटर सेशन के दरमियान एक बिल लेकर के आई मोदी सरकार। उस बिल को नाम दिया शांति बिल, और शांति बिल पास कराया गया। और शांति बिल क्यों पास कराया गया, और इसमें सबसे बड़ा खतरा क्या है कि अब जो न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है 2010, उसको इन्होंने चेंज कर दिया है, और चेंज करके कहा है कि अब इसकी जिम्मेदारी, चूंकि अब प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर्स को ज्यादा आसानी से एंटर करने की अनुमति दे दी गई, और लायबिलिटी भी उनकी नहीं होगी, है ना। कमाल की बात। और यही डील हुई थी अमेरिका के साथ, क्योंकि वहां पर आप देखिए लायबिलिटी को लेकर के सीधे तौर पर पेज नंबर 1912 में लिखा हुआ है, न्यूक्लियर लायबिलिटी को लेकर के। कुल मिलाकर एक तरफ अमेरिका से भारत की एक डील होती है, दूसरी तरफ भारत के सदन में आनन फानन में एक बिल लेकर के मोदी सरकार आती है। जाहिर सी बात है, बहुमत का आंकड़ा मोदी सरकार के पास है, वो बिल पास हो जाता है। और ये सब कुछ तब हो रहा होता है जब पूरी दुनिया को इंतजार होता है कि एक फाइल आने वाली है। इस फाइल का नाम है एप्स्टीन फाइल, और इस फाइल में दुनिया के कई बड़े बड़े धुरंधरों के नाम हैं। दुनिया के कई बड़े बड़े धुरंधरों की कुर्सी हिलाने वाली फाइल थी ये। लेकिन इस फाइल को पूरी तरीके से डिलीट करने का काम, या फिर कि इसे काम नहीं, इसे मैं पाप कहूंगा, ये ट्रंप गवर्नमेंट ने किया है। लेकिन ट्रंप चाहे कुछ भी कर लें, मैं इससे पहले भी अमेरिका के लोकतंत्र की तारीफ कर चुका हूं, आज फिर मैं अमेरिका के लोकतंत्र की तारीफ करना चाहता हूं। ट्रंप ने जरूर एक खेल कर दिया, केवल 3 GB फाइल उन्होंने रिलीज करी है। अगर मैं आपको इसे आंकड़ों में बताऊं तो ये तकरीबन 1% से भी कम है, 8.7% के आसपास होता है ये। और 90%, अगर वैसे देखा जाए तो 90% फाइल डिलीट है, 90% चीजें, 90% डॉक्यूमेंट्स गायब है। और जो डॉक्यूमेंट्स
इन 3 जीबी में रिलीज भी किए गए हैं। उन 3 जीबी में भी मैंने आपको बताया 119 पेज, उनको पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे कालिख पोत दिया गया हो। जाकर के देखिए आप एप्स्टीन फाइल्स को, कई लोग दिखा भी रहे हैं, लेकिन मुझे यह जरूरी लगा कि मैं आपको ये चीजें दिखाऊं, वो चीजें जो पहले उस फाइल में थी, आज की तारीख में उस फाइल से गायब हो चुकी हैं। क्यों गायब हुई हैं, किसने गायब कराया है? अगर वो तमाम चीजें या उसके आगे की चैट सामने आती तो क्या ऐसा सामने आ जाता जिसके बाद एक हड़कंप मच सकता था? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब अब अमेरिका के उस जीते जागते लोकतंत्र के ऊपर ही टिके हुए हैं, क्योंकि अमेरिका का जिंदा लोकतंत्र ही अब इस बात को सुनिश्चित कर सकता है कि ट्रंप प्रशासन मजबूर होकर बाकी बचे हुए हिस्से को भी सार्वजनिक करे और जिन हिस्सों को उसने ब्लर किया है कम से कम उनकी जानकारी उपलब्ध कराए कि आखिरकार उनमें ऐसा क्या था जिसकी वजह से 119 पेजेस को ब्लर कर दिया गया। चलते चलते आपको यह भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि एप्स्टीन फाइल्स का यह भूत यहीं पर आकर रुक गया, खत्म हो गया, दफन हो गया, मर गया। ना, बिल्कुल नहीं। अमेरिका अभी भी एक रिवॉल्यूशन के मोड में है। अमेरिका आज की तारीख में तैयारी इस बात की कर चुका है, कमर इस बात की कस चुका है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम एप्स्टीन फाइल का सारा सच सामने लोगों के लाकर रहेंगे। और क्यों जरूरी है ये, और मेरे लिए भी जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई डायरेक्ट लिंक था एप्स्टीन के साथ, नहीं कहूंगा। मैं चाहता भी नहीं हूं कि ऐसा हो। मैं तो यह भी नहीं चाहता कि यहां के किसी सांसद का, छोटे से सांसद का भी एप्स्टीन के साथ लिंक निकले। लेकिन क्या करें, देश के एक केंद्रीय मंत्री की अपॉइंटमेंट्स का जिक्र पहले कैलेंडर्स में आ चुका है तो दुख होता है इस बात पर। लेकिन हम सच जानना क्यों चाहते हैं? चलते चलते आज जरा इस सवाल को समझिए कि इस सच को जानने की जरूरत क्यों है। इस तरीके का एक यौन अपराधी, नाबालिग बच्चियों का व्हाइट कलर लोगों के नेटवर्क के साथ मिलकर शोषण करने और करवाने वाला व्यक्ति, ऐसा अपराधी, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने हमारे प्रधानमंत्री का नाम लिया, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का। दूसरे टर्म में थे उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस समय के ये चैट्स थे, जिन चैट्स को अब डिलीट किया गया इस फाइल से। तो आखिरकार ये सच क्यों नहीं आना चाहिए सामने? ये सच जानने का अधिकार हमें क्यों नहीं है? और इस सच को अमेरिका ही सामने लाएगा। और क्यों लाएगा? चाहे जितनी भी डील्स हो गई हो, लाना उसकी मजबूरी है, क्योंकि वहां पर जिंदा लोकतंत्र है। ट्रंप इस तरीके से अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते। जाहिर सी बात है, आज की तारीख में 10% फाइल रिलीज हुई है और डेटा में तो तकरीबन 1%। लेकिन यह फाइल सामने आएगी, उसका इंतजार कीजिए। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।